हेलो फ्रेंड्स एंड हाय बच्चों, कैसे हो? कैसा लग रहा है क्लासेस? अभी आपने नंबर सिस्टम के इस मैजिकल वर्ल्ड में बहुत तरह की ट्रिक्स, विधियां देखी होगी। किसी ने उसका जापानी विधि नाम दिया तो किसी ने कुछ और नाम दिया। अलग अलग नाम देकर उसका क्या किया, आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया उसको। और प्रस्तुत किया तो ये डिपेंड करता है, मैं तो फर्स्ट ही बोल दिया था, इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन टू कैपेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। सभी एक बच्चे के अपने काबिलियत पर निर्धारित होती है। अगर आप में काबिलियत है किसी चीज को सीखने की तो बहुत सारी विधियां हैं, किस विधि को आप कैसे लेते हो, कैसे सीखते हो, ये सारा निर्भर करता है आपके ऊपर, ना कि यूट्यूब में और कहीं दूसरे या कोई टीचर पढ़ाते हैं तो उस टीचर के ऊपर कि टीचर क्या पढ़ा रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। ये सभी टीचर केवल आपको गाइडलाइन देगा। कुछ जगह आपने देखा होगा कि बच्चे जो हैं उंगलियों पे, इन 10 उंगलियों पे क्या करते हैं, गिनती करते हैं, ठीक है, और 10 उंगली पे ही गुना भी करते हैं। मल्टीप्लिकेशन भी इस 10 फिगर पे ही करते हैं। 10 फिगर की मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो मैं आज अभी आपको यहां बताऊंगा, किससे लाइन खींचा उससे। ये आप ऐसे जनरल समझ लीजिए, मैं अपना उंगली दिखा रहा हूं, इस उंगली पे आप जनरल समझ लीजिए कि दोनों हाथ में 5-5 उंगलियां हैं, 1 2 3 4 5। इसी तरह इसमें भी है। हमें करना क्या है कि जो चाहे इस साइड से ले लो चाहे इस साइड से ले लो, ये निर्भर करता है आपके ऊपर कि आप जैसे लेना चाहो। इसको 6 7 8 9 10 काउंट कर लो, 6 7 8 9 10। इसी तरह इसमें भी 6 7 8 9 10, 5 ये हो गया, 5 कैंसिल, 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 10। आया समझ में ये उंगलियों को कैसे लेंगे? तो उसी तरह मैं यहां अब चल रहा हूं बोर्ड के ऊपर और बता रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। एक प्रोसेस ये है, किसमें? नंबर सिस्टम में। मैं पहले ही बोल दिया, नंबर सिस्टम में मल्टीप्लिकेशन करने का, ऐड करने का, डिवीजन करने का बहुत सारा प्रोसेस है। डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि किसको कौन ग्रैब करता है। ये मान लो कि हमारा थंब है, अंगूठा है, ठीक है। 8 × 7 कितना होगा ये देख ले रहा हूं। तो फर्स्ट हाथ में लेफ्ट हैंड ले लिए, 6 7 8। क्या बोला हमने? 6 7 8। यहां तक हो गया 8, 3 फिंगर हुए। दूसरे हाथ में क्या है? 7 6 7, ये 2 दिए, ये कितना रह गया? तो बोलते हैं इसमें कहावत है, खरे को जोड़ और दबे को गुना कर। मीन्स जो इरेक्ट है उसको प्लस कर लीजिए, जो प्रेस हो गया उसको मल्टीप्लाई, और ये यही दोनों को इंटू करना है। तो बोले इसको और इसको, यहां 3 नंबर है और यहां कितना नंबर है? 2 नंबर है, इन दोनों को प्लस कर लिए, ठीक है, और इन्हीं दोनों को एक बार क्या कर लिए? मल्टीप्लाई कर लिए, तो उसको पीछे लिख दिए। जैसे देख ले रहा है कोई और, 9 × 6, ठीक है। ये रैपिड में बना रहा हूं मैं, 5 फिंगर बना दिया, 5 इसमें 5 उसमें, ठीक है। तो हमें 6 7 8 9 यहां तक खड़ा रहा, ये चला गया, ठीक है। यहां कितना है? 6, ये है 6, ये चला गया, तो ये 6 रह गया। अब क्या करेंगे? इन दोनों को पहले क्या बोले हैं? प्लस करेंगे। तो दोनों को प्लस किए तो कितना आ गया? 5। इन दोनों को फिर क्या करेंगे? इंटू करेंगे। तो दोनों को इंटू किए तो कितना हो गया? 4 1 जा 4। कितना आया? 4 1 जा 4। तो कितना आंसर आ गया? 54। फिंगर वाली हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा। कोई भी इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसलिए उंगली में देखते होंगे बच्चे ऐसे उंगली दाब के तब क्या करते हैं? टेबल को बताते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे टेबल की ओर, दूसरे प्रोसेस की ओर। एक प्रोसेस तो ये था, ध्यान दीजिएगा, ये नया प्रोसेस आप लोगों को लगता है कि जरूर आराम से समझ में आएगा। मान लीजिए कि किसी बच्चे को हम बोलते हैं कि 9 का बेटा टेबल लिखो, ठीक है। क्या लिखे? 9 का बोले टेबल लिखो। तो बच्चे को बोलिएगा 1 2 3। क्यों? राइट साइड से ही किसी नंबर को लिखते हैं। 1 2 3 लिख दिए, 4 5 6 लिख दिए, ठीक है, 7 8 9 यहां तक लिख दिए। अब क्या करेंगे? रिवर्स राइटिंग जो है शुरू करेंगे, यहां से 0 1 2 लिख दिए, 3 4 5 6 7 8। अब देख लो यहां 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27,
9 4 जा 36, 5 जा 6 जा 7 जा 8 जा 9 जा, लास्ट में क्या हो गया 90। है इजी, बहुत आसान तरीका है। इस तरह से बहुत सारे तरीके हैं जिसके द्वारा क्या किया जा सकता है, टेबल को लिखा जा सकता है। अब जैसे बोल रहे हैं कि ये तो 9 का था, 19 का कैसे लिखेंगे, तो हम देखते हैं कि 19 का कैसे लिखेंगे। उसी तरह क्या करेंगे, 1 थोड़ा दूर हटा के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां तक लिख दिए। और नंबर जो लिखेंगे वो कहां से लिखेंगे, यहां से लिखना शुरू करेंगे। 1 3 5 हमने क्या किया, 1 3 5, उसके बाद 7 9 11 13 15 17 क्या बताया हमने, और नंबर लिखना शुरू करेंगे। 1 3 5 7 9 11 13 15 17। आप देखिए 19 का टेबल हो गया। ये 19 1 19, 19 2 38, 19 3 57, ठीक है। 19 का 19, 19 2 38, 19 3 57, 19 76, 19 5 95, 19 का हो गया टेबल। इसी तरह मान लीजिए कि किसी और टेबल को कोई बोलता है लिखने के लिए, तो हम आराम से किसी भी टेबल को इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई यहां दिक्कत नहीं आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिख लिए। सभी में वही प्रोसेस है, किसी में अलग नहीं है, ठीक है। 9 का लिख लिया। अब हमें टेबल किसका लिखना है, 29 का। तो 2 लिखे, यहां से शुरू करेंगे। 2 लिखे, 3 का डिफरेंस सभी में करते जाएंगे। 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14, 14 + 3 17, 17 + 3 20, 20 + 3 23, 23 + 3 26। देख लीजिए आप, ये 29 का टेबल आ गया, लास्ट में 290। है इजी, बहुत आसान तरीका है। जैसे मान लीजिए कि अब दूसरा एक बता रहे हैं, ये तो हो गया कि 9 19 29 39 इस तरह से जो भी टेबल लिखना है उसको लिखेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि हमको बोलता है कोई 7 का टेबल लिखो, ठीक है। प्रोसेस वही रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख लिए। यहां तक कोई दिक्कत, किसी को कहीं कोई दिक्कत समझ में आ रहा है, नहीं ना। आप देखिए यहां से काउंटिंग शुरू करेंगे, 0, ठीक है, 1 2 0 1 2, इसमें हमने 0 1 2 लिख दिया। और यहां से फिर करेंगे क्या, 2 से काउंटिंग शुरू करेंगे, 2 3 4, क्या लिखे इसमें, 2 3 4 तक लिख दिया। अब फिर 4 से काउंटिंग शुरू करेंगे, 4 5 6, क्या किए, 0 1 2 लिखे, लास्ट डिजिट 2 था, 2 से काउंटिंग शुरू किए, 2 3 4 लिखे, लास्ट 4 था, 4 5 6। तो इस तरह हमारा ये क्या हो गया, ये जो काउंटिंग किए, इस काउंटिंग के हिसाब से हमारा टेबल किसका निकल गया, 7 का, लास्ट में 70 लिख देंगे। है बेटा इजी, है दोस्तों इजी। इस तरह से बहुत सारे ट्रिक्स हैं किसके, टेबल को लिखने का। आप जैसे बोल रहे हैं कि इसी पर हम 97 का, जो भी 7 से एंड होगा उसके लिए, जिसका यूनिट डिजिट 7 होगा उसके लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां प्रोसेस क्या लिखेंगे, वही 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 यहां तक लिख लिए। 7 8 9 को सभी में डाल देना है, 7 8 9 7 8 9 7 8 9, ठीक है, 7 8 9। क्या क्या हमने पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख लिए। अब 7 8 9 7 8 9 7 8 9 सभी में लिख दिए, या 9 9 9 8 8 8 7 7 7 सभी में लिख दिए, यहां तक लिख दिए। अब यहां से स्टार्ट करेंगे 0, ठीक है, दूसरे में 1 और तीसरे में 2, क्या लिखे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या किए, यहां से हमने काउंटिंग शुरू कर दिया, कहां से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह जो है ये हमारा कितने का टेबल आ गया, 97 का टेबल आ गया, ठीक है। ये 97 का टेबल आ गया, लास्ट में क्या लिखेंगे, 970। तो इस तरह किसी भी नंबर का आराम से दोस्तों हम क्या निकाल सकते हैं, टेबल निकाल सकते हैं। और टेबल निकालने का बहुत सारा प्रोसेस है, आपको जो भी प्रोसेस पसंद आए, जो भी तरीका पसंद आए, उस तरीके से आप टेबल को आराम से लिख सकते हैं।
तो कैसा लगा मल्टीप्लिकेशन का जो हमने प्रॉमिस किया था कि टेबल लिखने का और भी बहुत सारा तरीका है जिस तरीके से इसको लिखा जा सकता है और लिख के इसको जो है हम आराम से अपने जीवन में अपना सकते हैं। लेकिन हमने फिर क्या कहा, मगअप करने का अलग है। मगअप करने के लिए अगर कोई बोलता है कि ठीक है कि क्या 97 5 जा कितना होगा, तो आपको याद नहीं करना है, 485 डायरेक्ट लिखना है, बोलना है, बताना है। तो ये जनरली बच्चे 20 तक से 25 तक 20 to 25 इतना टेबल याद रखना सभी बच्चों को जरूरी है। इसके साथ आज का हमारा क्लास यहीं समाप्त हुआ। धन्यवाद। और अगर आपको हमारा यह क्लास पसंद आ रहा है तो इसे फॉलो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ठीक है। इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैंने क्या बोला, ए लॉट ऑफ थिंग्स विल कम ऑन माई प्लेटफॉर्म। बहुत सारी चीज़ें हमारे प्लेटफॉर्म पे आएंगी।